हेलो, वेलकम टू जी फॉर ज्योग्राफिया। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कॉमेट, धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो आइए जानते हैं कि पुच्छल तारा धूमकेतु है क्या। तो एक मोटा मोटा अगर डेफिनेशन हम इसकी समझने की कोशिश करें तो ये धूमकेतु वो हमारे सौर मंडल का वो ब्रह्मांडीय पिंड है जो अति दीर्घवृत्तीय परिपथ पे सूर्य का चक्कर लगाता है। और इस चक्कर लगाने के क्रम में यह हमारे ग्रहों के परिपथ को भी काटता है। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये सूर्य है, ये चारों ओर हमारे ग्रहों के परिपथ हैं। जिस तरह शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, ये इनके परिपथ हैं और ये इनके परिपथ को भी काट रहा है। ये इतने दीर्घवृत्तीय परिपथ में ये काटता है, ये चक्कर लगाता है ये। तो ये अपने परिक्रमा के क्रम में हमारे ग्रहों के परिपथ को भी काटता है। तो ये एक धूमकेतु ऐसा पिंड है जो अति दीर्घवृत्तीय परिपथ में हमारे सूर्य का परिक्रमा करता है। तो ये धूमकेतु का मोटा मोटा डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये धूमकेतु है क्या, कैसे बनता है। तो धूमकेतु को मेनली हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, दो पार्ट्स में समझते हैं कि धूमकेतु के दो पार्ट हैं। एक हो गया इसका शीर्ष, एक हो गया पूंछ। शीर्ष पूंछ यही तो हमें दिखता है। जब हम धूमकेतु देखते हैं तो उसका शीर्ष दिखता है, उसकी पूंछ दिखती है। तो शीर्ष क्या है, पूंछ क्या है। अब हम ये समझेंगे शीर्ष और पूंछ है क्या। तो ये देखिए, ये है इसका शीर्ष। ये शीर्ष के मुख्यतः तीन घटक हैं। तीन क्या घटक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, कोमा मतलब इसके चारों ओर, और इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन इन्वेलप होता है। ये तीनों मिलाकर बनता है इसका शीर्ष, धूमकेतु का शीर्ष। इसकी पूंछ, तो पहले हम शीर्ष के बारे में समझते हैं ये है क्या। जैसे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस कठोर चट्टान का बना होता है जिसका औसत व्यास लमसम 1 से 10 किलोमीटर के रेंज में होता है। ये कठोर चट्टान का बना होता है न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर जो जमी हुई गैस है, धूल है, उसे हम कहते हैं कोमा। ये मेनली ये दो पार्ट्स हैं। और ये जो हाइड्रोजन इन्वेलप कब आता है, जब ये धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आता है। ये देखिए मैंने सूर्य बनाया है, इसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एनलार्ज किया है, इसको बड़ा किया है मैंने। तो ये सूर्य के जब करीब आता है, जब ये धूमकेतु, तब ये इसके चारों ओर जो कोमा में जो जमी हुई गैस है और धूल है वो पिघलने लगती है और पिघल के जो है बाहर निकलने लगती है। मुख्यतः हाइड्रोजन गैस जो जमी हुई, मुख्यतः हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलने लगती है। और इसके चारों ओर यानी कोमा के चारों ओर जो है एक इन्वेलप की तरह वो उसे घेर लेती है, जो हमें दिखता है। और उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन इन्वेलप। ये जो हाइड्रोजन इन्वेलप है वो सूर्य के करीब आने पर ही वो फॉर्म होता है, बनता है। वो जब दूर रहता है, जैसे इस पोजीशन पर वो नहीं बनेगा। जब वो नज़दीक आएगा, जब उसकी पूंछ निकलने लगती है, जब उसके वाष्प से, उसकी गर्मी से जब वो पिघलने लगता है, तब ये हाइड्रोजन इन्वेलप का निर्माण होता है। तो ये शीर्ष हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जब अति दीर्घवृत्तीय परिपथ पे जब चक्कर लगाता है तो इसमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं जो हमें दिखता है लेकिन हम समझ नहीं पाते होता क्यों। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सूर्य की पूंछ, ये क्वेश्चन में भी एग्जाम्स कंपटीशन में भी आता है कि सूर्य पुच्छल तारा की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत क्यों रहती है। हमेशा सूर्य के विपरीत रहती है धूमकेतु की पूंछ। ये एक फैक्ट है, इसलिए मैंने देखिए बनाया है। ये यहाँ पे, ये धूमकेतु यहाँ पे है, तो ये सूर्य के विपरीत दिशा में इसकी पूंछ है। यहाँ पे है धूमकेतु, तो इसके विपरीत दिशा में इसकी पूंछ है। यहाँ पे है, इसके विपरीत दिशा में इसकी पूंछ है। अब कारण क्या है, कारण क्या है कि ये दीर्घवृत्तीय परिपथ में जब चक्कर लगाते हुए जब आता है, जब इसके उष्मा, जब सूर्य की उष्मा के रेंज में जब ये धूमकेतु आता है और जिसके जब जमी हुई गैस और धूल जब पिघलने लगती है, पिघलकर जब वो छूटने लगती है, तब होता क्या है कि जो इसकी उष्मा जो है, इसकी उष्मा, सूर्य से निकलने वाली उष्मा की किरणें हैं, ये इसको पीछे की ओर धकेलती हैं। जो सूर्य की जो आवेशित किरणें हैं इसको पीछे की ओर धकेलती हैं। इसीलिए ये भले मूव ये इधर कर रहा है लेकिन इसकी पूंछ इधर नहीं है, क्योंकि ऊपर हवा नहीं है, लेकिन ये विकिरण, सूर्य की जो आवेशित किरणें हैं, ये इनको इधर धकेलती हैं। इसीलिए सूर्य से हमेशा उसके उल्टी दिशा में इसकी पूंछ निकलती है। तो ये कंडीशन से हम ये समझ रहे हैं कि ये सूर्य से पीछे की, हमेशा जो सूर्य से पीछे की ओर इसकी जाएगी इसकी जो पूंछ है। और इसकी पूंछ की लंबाई हज़ारों नहीं लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। धूमकेतु की पूंछ हज़ारों नहीं लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है। ये आपको समझने वाली चीज़ है। अब इसमें और क्या मैटर,
तो तीन चीज़ें हमने मोटा मोटा धूमकेतु समझ गए कि भाई धूमकेतु वह ब्रह्मांडीय पिंड है जो सूर्य का अति दीर्घवृत्तीय परिपथ पर चक्कर लगाता है और ये हमारे ग्रहों के परिपथ को भी काटता है। इसके मुख्यतः दो घटक हैं, एक शीर्ष है, एक पूंछ है। शीर्ष में क्या है तो भाई ये न्यूक्लियस है, ये चारों ओर जो धूल मिट्टी धूल और गैस जो जमी हुई है उसे कोमा कहते हैं। और इसके चारों ओर जो इन्वेलप हाइड्रोजन जब सूर्य के करीब आता है तो यह पिघलती है तो एक हाइड्रोजन इन्वेलप इसके चारों ओर तैयार होता है, वो हाइड्रोजन इन्वेलप कहलाता है। तो ये बस चीज़ है मोटी मोटा, बस इतना जान लिए और आपने धूमकेतु के बारे में समझिए जान लिया। अब कोई पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं, आपको बता देंगे धूमकेतु है क्या। अब आपके दिमाग में आ जाएगी कि हमेशा ये इसकी जो है पूंछ जो है वो पीछे की ओर, सूर्य के आवेशित करने से पीछे की ओर धकेल रही है हमेशा, इसलिए पीछे हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में ही जाएगी धूमकेतु की पूंछ। क्लियर। अब धूमकेतु में और कोई विशेष चीज़ नहीं है। अब कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपको ये धूमकेतु, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आप कहीं पे बुक में पढ़ सकते हैं कि वो किस धूमकेतु की क्या घूर्णन परिक्रमा कितनी दिन में कितने वर्षों में होती है, ये सब चीज़ें फैक्ट्स हैं, वो तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन टॉपिक समझने वाला ये है, और जिसमें मेनली एक कॉमेट हैली जो 76 वर्ष में परिक्रमा करता है, इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, आता भी है, प्रश्नों में आ चुका है कि हैली जो है 76 वर्ष, उसकी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करने में उसे 76 वर्ष का समय लगेगा, यानी हर 76 वर्ष के बाद वो हमें अपने सौरमंडल में दिखता है। हैली धूमकेतु के बारे में आप जानते हो। उसके अलावा और एक रिगोलेट है जो 151 वर्षों में सूर्य का परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। तो धूमकेतु की जो परिक्रमण पथ है वो बहुत अति दीर्घवृत्तीय होती है। और जब ये हमारे, अब ये पूंछ इसकी सिर्फ उसी समय फॉर्म होती है जब ये सूर्य की उष्मा के करीब आती है। ये देखिए मैंने जो बनाया अतिदीर्घवृत्ताकार, अब यहाँ पे अतिदीर्घवृत्ताकार में जो है, यहाँ पे जब ये सूर्य की उष्मा से बहुत दूर है तब यहाँ पे इसकी पूंछ नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी जो बाहरी परत पे जो धूल और गैस जमी हुई थी वो यहाँ पे सब पिघल के खत्म हो गई। अब वो आ गई डीप, यानी गहरे अंतरिक्ष में आ गई। गहरे अंतरिक्ष में आने के बाद क्या होता है, फिर उसके ऊपर जो है, फिर कोमा पे जो है गैस जम जाती है, धूल जम जाती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की उष्मा नहीं आ रही है और यहाँ पे जो है वहाँ पे ये जमती चली जाती है धूल गैस यहाँ पे जम रही है, बिल्कुल ठंड है, वहाँ पे बिल्कुल ठंड है, तो बिल्कुल गहरे अंतरिक्ष में है ये। और यहाँ पे ये अपने आप में सबको अपने अंदर समेटता जा रहा है, जमाता जा रहा है, ये जाता जा रहा है। और फिर जैसे ही वो सूर्य के उष्मा के करीब आता है, फिर वो पिघलना स्टार्ट होता है, पिघलना शुरू हो जाता है और उसकी पूंछ पिघल कर वो पीछे छोड़ता चला जाता है। पीछे मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में छोड़ता चला जाता है और उसकी पूंछ सबसे लंबी, सूर्य के सबसे नज़दीक जब वो होता है तब उसकी पूंछ सबसे लंबी होती है। उसका जैसे ही दूर चला जाता है उसकी पूंछ छोटी होती चली जाती है, और जब गहरे अंतरिक्ष में चला जाता है सूर्य की उष्मा से दूर तो उसकी पूंछ खत्म हो जाती है। तो ये रहा हमारा धूमकेतु का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।